नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पौष मास की पूर्णिमा कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, व्रत की विधियां क्या होती हैं और इसका महात्म्य क्या होता है। दोस्तों, पूर्णिमा का महत्व हम सभी जानते हैं कि शास्त्रों में सर्वाधिक बताया गया है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है और चंद्रमा का विशेष तौर पर पूजा अर्चना किया जाता है। बहुत ही शुभ होता है। मानसिक रूप से जो व्यक्ति बहुत ही अशांत होते हैं, बेचैन होते हैं, उन्हें पूर्णिमा का व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए। जीवन में यदि आप सुख समृद्धि की चाहत रखते हैं तो भी पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व होता है। पूर्णिमा का व्रत करने से व्यक्ति का दिमाग मस्तिष्क शांत होता है और व्यक्ति को जीवन में समृद्धि की प्राप्ति होती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पौष मास की पूर्णिमा किस दिन हो रही है, 25 जनवरी को या फिर 26 जनवरी को, और कौन से विशेष कार्य इसमें हमें करने हैं। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, वैसे तो पूर्णिमा कोई भी हो, इसमें व्रत और गंगा स्नान दान पुण्य का जो महत्व होता है ना, ये बहुत अधिक होता है। इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद दान यदि आप करते हैं तो इसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को कहते हैं कि इसके बाद मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। साल 2024 में पौष माह के शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि पौष पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है और यह तिथि 25 जनवरी को हो रही है। दिन गुरुवार है। गुरुवार होने की वजह से इसका महात्म्य और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें श्री हरि की विशेष तौर पे वैसे भी पूजा अर्चना की जाती है। पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता की विशेष रूप से पूजा की जाती है और माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। पौष पूर्णिमा के बारे में अब हम जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार 24 जनवरी को ही रात्रि के 9:24 से ही पौष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा आरंभ होगी, जो कि अगले दिन 25 जनवरी को रात्रि में 11:23 पर इसका समापन होगा। और हम सभी जानते हैं उदया तिथि का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। ऐसे में यदि हम देखते हैं तो 25 जनवरी को ही हम सभी पौष पूर्णिमा के व्रत को सेलिब्रेट करेंगे, मनाएंगे। अब जान लेते हैं मुहूर्त क्या होगा। पौष पूर्णिमा के दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:12 से लेकर के 12:55 तक का है। साथ ही इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और गुरु पुष्य योग का अद्भुत संयोग भी बन रहा है। ऐसा होने से इस दिन का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इस दिन यदि आप कोई धार्मिक कार्य करते हैं, कोई दान पुण्य करते हैं, तो यह और भी ज़्यादा फलों को देने वाला होता है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि चंद्रोदय का इस दिन समय क्या रहेगा। तो चंद्रोदय का समय 25 जनवरी को शाम को करीबन 5:29 पर होने वाला है। सीधा सीधी 5:30 बजे आप इसे पकड़ सकते हैं। इस समय आपको क्या करना है कि चंद्रमा को अर्घ्य देना है। चंद्रमा को अर्घ्य देने का जो नियम है उसकी वीडियो मैंने पहले ही डाल रखी है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। और यदि आपने नहीं देखा है, वैसे आप संक्षिप्त रूप से जान लें। यदि आपके पास चांदी का इसके लिए पात्र हो तो बहुत ही अच्छा, वरना आप जो भी पात्र का इस्तेमाल करना चाहते हैं कर सकते हैं। जल ले लें, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिक्स कर लें, सफ़ेद तिल, सफ़ेद पुष्प और अखंडित सफ़ेद चावल का इस्तेमाल करें। इससे चंद्रमा को अर्घ्य दें। चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए जो मंत्र हम इस्तेमाल करते हैं, जिस मंत्र का उच्चारण करते हैं, वह स्क्रीन पे अभी आपके आ रहा है। इस मंत्र के द्वारा चंद्रमा को अर्घ्य दें। और यदि आप मंत्र ना बोल पाएँ, तब मन के भाव के द्वारा ही आप उन्हें अर्घ्य दें सच्ची श्रद्धा के साथ और चंद्रमा को प्रणाम करें। ऐसा करने से घर में कभी भी धन धान्य सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं आती है। अब जान लेते हैं व्रत की विधियाँ क्या होंगी। तो इस दिन आपको सुबह सुबह किसी भी पवित्र नदी में, कुंड में या फिर अन्य प्रकार के जो भी स्थानीय तौर पे जो आपकी नदियाँ आपको दिखाई देती हैं, वहाँ आप स्नान करें, बहुत ज़्यादा शुभ होता है। और यदि ऐसा ना हो तो घर में ही गंगा जल मिला करके थोड़ा सा तिल डाल करके स्नान कर सकते हैं। इसके पश्चात आपको सूर्य नारायण को इस दिन सबसे पहले अर्घ्य देना है। इसके बाद भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की विधिवत तौर तरीके से पूर्ण श्रद्धा भक्ति के अनुसार आप पूजा अर्चना संपन्न कर लें। धूप दीप नैवेद्य और पुष्प इत्यादि उन्हें भी समर्पित करें।
फिर इस सत्यनारायण व्रत की कथा अवश्य सुने। सत्यनारायण भगवान के व्रत की कथा कल अपलोड कर दी जाएगी और इसे आप जरूर सुने, इससे बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। खासकर सत्यनारायण व्रत की कथा संध्या काल को सुननी चाहिए। वैसे तो कभी भी सुने, पुण्य तो प्राप्त होता ही है, लेकिन संध्या काल को विशेष फल की प्राप्ति होती है। और उसके बाद आपको दान, जो भी आप स्वेच्छा से दान कर सकते हैं, ब्राह्मणों में या फिर ज़रूरतमंद में, बहुत ज़्यादा विशेष होता है। अन्न का दान वैसे भी आप कभी भी करते हैं तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं जिस प्रकार का दान आप करते हैं, जीवन में उसी प्रकार के फल की आपको प्राप्ति होती है। यदि आप पुराने समय के राजा महाराजा या फिर पौराणों की जो दान की महिमा यदि आप देखते हैं, तो आप देखते होंगे उसमें सदैव अन्न का दान, वस्त्र का दान, इस प्रकार की चीज़ों का दान दिखाया गया है। तो आप जैसे जीवन में जिस चीज़ की चाहत रखते हैं, उस चीज़ का यदि दान करते हैं तो आपको अधिक उसमें लाभ की प्राप्ति होती है। संध्या काल में आप चंद्रमा को अर्घ्य दें और उसके पश्चात अपने व्रत को खोलें। ऐसा करने से जो होता है, व्रत संपूर्ण फलों को देने वाला होता है। अब हम जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन आपको किन वस्तुओं का इसमें दान करना चाहिए। पौष पूर्णिमा के दिन तिल का दान करना बहुत ही शुभ होता है। तिल, गुड़, कंबल या फिर गर्म जो ऊनी वस्त्र होते हैं, इनका दान विशेष प्रकार के शुभ फलों को देने वाला होता है। बस ध्यान रखना है कि ये जो भी दान आप करें, ज़रूरतमंद को करें, उपयुक्त व्यक्ति को करें, ना कि अयोग्य व्यक्ति को, जिससे आपको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं प्राप्त होगा। पौष पूर्णिमा के बाद से ही माघी माह की शुरुआत हो जाती है और माघी माह की हम सभी जानते हैं महिमा कितनी अधिक होती है। माघ माह में जितना अधिक दान पुण्य आप करते हैं, उससे अधिक स्नान का महत्व बताया गया है। माघी माह में स्नान यदि आप सही विधियों के द्वारा करते हैं तो भगवान श्री हरि इससे ही प्रसन्न होते हैं। माघ माह के स्नान की महिमा आने वाले समय में चैनल पे प्रत्येक दिन अपलोड कर दी जाएंगी और इसका महात्म्य भी प्रत्येक दिन आपको चैनल पे मिल जाएगा। यदि आप इसके महात्म्य का श्रवण करते हैं, तब भी आपको पवित्र नदियों में जो स्नान का फल होता है और भगवान श्री हरि की इससे कृपा की प्राप्ति होती है। यदि आप महात्म्य को सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तब आप जानेंगे किस प्रकार से नीच से नीच व्यक्ति का भी इस दिन उद्धार हो जाता है। इसके महात्म्य की इतनी अधिक वर्णन मिलती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।